गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मेघाई का चौथा पद जो है वो पढ़ेंगे। चौथा और आखिरी पद जो है वो पढ़ेंगे। फोर्थ पद जो है इनका ये है कि कैसे बादल जब आकाश मंडल पर छाते हैं तो कैसा दृश्य उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर आकाश पर कैसा प्रतीत होता है, वो सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सुनिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज आप जानते हैं जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। आप जब दूर देखते हैं तो आपको लगता है आकाश नीचे को झुका है और पृथ्वी से मिल रहा है। मिलते हुए से जहाँ पर प्रतीत होते हैं, मिलते नहीं है लेकिन मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, तो उसको क्षितिज कहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, घने बादल छा गए। क्षितिज पर घने बादल दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आकाश मंडल पे क्षितिज पर अभी ऊपर नहीं आए, आकाश के बीचों बीच नहीं आए, अभी तो वो नीचे से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऊपर की ओर बादलों का समूह आ रहा है। और उस बादलों के समूह के बीच में आपने भी देखा होगा, जब काली घटा छाती है, बादल पूरे आकाश मंडल पर छाने लगते हैं धीरे धीरे, तो बीच बीच में क्या होता है, दामिनी। दामिनी माने बिजली, बिजली भी चमकना शुरू हो जाती है। और उसके बीच में, उन बादलों के बीच में क्या है, दामिनी यानी बिजली, दमकी माने चमक रही है। यानी आकाश मंडल पर, क्षितिज पर, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वहाँ पर घने बादल छा गए हैं और उन बादलों के बीच में से बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर इसका मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है, अटारी होती है ना, छज्जा जो होता है, उस पर जो है घने बहुत सारे लोग उस दामाद को देखने के लिए खड़े हो गए हैं और उनके जो चेहरे हैं वो किसकी तरह चमक रहे, बिजली की तरह। बिजली की तरह चमकने से यहाँ पे क्या अभिप्राय है, खुशी व्यक्त हो रही है, उनके चेहरे से प्रसन्नता व्यक्त हो रही है, वो खुश है कि दामाद आ गया है। तो वो जो है चेहरे जो चमकते हैं वो उसको उन्होंने बिजली का मानवीकरण उन चेहरों से किया है जो खुशी में प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो सब लोग, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। सबको भ्रम हो गया था, क्या भ्रम हो गया था कि अब दामाद नहीं आएगा। वैसे ही गांव वासियों को दामाद का और बादलों का, जो कृषि है, उनकी जो कृषि है, वो खेती जो है वो सूख रही है, तो उनको ये लगता था कि अब बादल नहीं आएंगे, ये जो खेती है ये इसी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो वो सब जब देखते हैं कि बादल का समूह आ गया है और घर वाले देखते हैं कि दामाद दिखाई दे रहे हैं, तो सब लोग अपने मन में जो है वो गिल्टी महसूस करते हैं, अपनी गलती उन्हें प्रतीत होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत सोचा था दामाद के लिए कि अब दामाद हमारी बेटी को नहीं ले जाएगा, या गांव वासियों ने गलत सोचा था कि अब बादल नहीं बरसेंगे, हमारी खेती ऐसे ही सूख जाएगी। लेकिन उनकी जो सोच थी, उनका जो भ्रम था, वो आज टूटने जा रहा है। आकाश मंडल पर बादल और सामने से जो है बादल रूपी जो है दामाद वो है वो आता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। इसलिए सब अपने मन ही मन में उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमारे अंदर भ्रम पैदा हो गया था, अब हमारी ये गांठ जो है, भ्रम की जो गांठ है वह खुल गई है। जो गांठ ग्रंथि लग गई थी, एक भ्रम उत्पन्न हो गया था, वो भ्रम समाप्त हो गया है। अब क्या है, कोई गिले शिकवे नहीं है, घर वालों को अपने दामाद से कोई भी गिले शिकवे नहीं है, दामाद को भी नहीं है, क्योंकि वो आ रहा है और उसे लग रहा है कि सब उसके आने पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो वो क्या होता है फिर, जब सब गिले शिकवे, सारी गलतियाँ, सब हमारा अहंकार, अहम भाव सब समाप्त हो जाता है, हम दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सॉरी फील करते हैं, वो हमारे लिए सामने क्षमा याचना करता है, तो हमारे अंदर का जो अभी तक का गुस्सा था, जो क्रोध था, वो सब कैसे जाता है, आंसुओं के रूप में बह जाता है। अर्थात हमारे अंदर जो गलत फहमी थी वो आंसुओं का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से ग्रामवासियों के जो है अपने दामाद को देख के उनके आंखों में आंसू आ गए, और दामाद भी जो है अपने घर वालों को देखकर, जो उसके इंतज़ार में खड़े हुए हैं उनको देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हो गए। उनके भी अंदर का कोई भी उसके अंदर जो महसूस कर रहे थे अभी वो इनके प्रति गलतफहमी, वो सब समाप्त हो गई है। और यहाँ पर क्या हुआ है, बादल से
जो है झरझर करके बूंदें बरसना प्रारंभ हो गई है। बादल आ गए थे, बादलों ने पृथ्वी पर जल वर्षा प्रारंभ कर दी, अर्थात धीमे धीमे जल की बूंदें पृथ्वी को, खेती को, सारे पेड़ पौधों को, सभी लोगों को धीरे धीरे भिगोना प्रारंभ कर दिया। उसका मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि सारे बादल जो है उसके अंदर जो एक लग रहा था कि उसने अभी तक गलती करी, अभी तक ना आकर ये लोग कितना बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और उनका इंतज़ार देख के, उन लोगों की एकटक अपने ऊपर नज़र देख के, उनकी उत्सुकता देखकर उसके मन से भी वो सारी गलतफहमी जो थी वो सब समाप्त हो जाती है, और धीरे धीरे उसके आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ता है और अंदर की सारी गलतफहमी आंसुओं के रूप में बहना प्रारंभ हो जाती हैं। तो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस तरह से कवि कहते हैं कि जो बादल रूपी जो दामाद है वो जल से सुसज्जित होकर, सज संवर कर, दामाद जो है अपने ससुराल, बादल जो है पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो इस पूरे कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से बादलों का इस पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया है। बादल को उसने किसका रूप दिया है? दामाद का, अतिथि का रूप दिया। अतिथि का हम सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने अतिथि का सम्मान किया है। और वो अतिथि जब दामाद हो तो वो सम्मान और अधिक बढ़ जाता है, और उसके सम्मान में घर में जब दामाद आता है उसके सम्मान में घर के लोग कैसे उत्सुकता दिखाते हैं, कैसे उसके आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए सब के सब, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सब अपना योगदान किस किस प्रकार से देते हैं, ये प्रकृति के माध्यम से कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें ग्रामीण सभ्यता का वर्णन है कि ग्रामवासी कि अपना पराये के भावना से बहुत दूर होते हैं। उनके लिए अतिथि अतिथि होता है, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे किसी दूसरे के घर का हो। वो उसके मान सम्मान में, आपस में कुछ भी हो, उनमें कटुता हो, कुछ हो, लेकिन जब मेहमान आता है तो उसके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं रखते हैं। तो ये पूरा पद आज पूरा हो चुका है मेघ आए। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका रिवीजन था, पहले भी आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके।